तो हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का क्लास 10th का पहला चैप्टर। इससे पहले आप लोगों का मैथ का टॉपिक जो है सो शुरू कर दिया गया है, जो कि आप लोगों को कराया जा रहा है। शुरुआत से पहला चैप्टर शुरू हो गया है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उससे पहले हमको कुछ बेसिक टॉपिक को कवर करना होगा। चलिए उसको हम जानते हैं कि आखिरकार प्रकाश क्या होता है। उसके बाद तो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। थोड़ा बेसिक जान लेंगे तो थोड़ा टॉपिक में क्या होगा कि आसानी होता चला जाएगा। कि क्या होता है कि जब जब बेसिक का जरूरत पड़ता है तो बच्चे क्या होते हैं तो बरगलाने लगते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो अब क्या होगा कि थोड़ा हम बेसिक से ही शुरू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक में दिक्कत ना होगा। तो चलिए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जिसी के मदद से हम क्या करते हैं, जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह कारक है या फिर प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है जिसके मदद से हम सामने वाली वस्तुओं को देख पाते हैं। और किताब में भी आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हमें किसी भी वस्तु को देखने की सहानुभूति होती है। यानी प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप लोग कल्पना कीजिएगा प्रकाश न रहे तो हम लोग क्या देख पाएंगे, आंख रहते हुए भी उसको अंधा कहा जाता है। जैसे अगर आप लोगों के घर में लाइट कट जाता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि आंख खुले हुआ रहता है फिर भी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। या फिर रात के अंधेरे में जब आप आंख खोल करके देखने की प्रयास करेंगे तो आपको सामने वाली वस्तु तक नजर नहीं आएगी। तो इस चीज को आप लोग समझिए कि हमारे जीवन में प्रकाश का कितना अहम रोल है। तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। तो प्रकाश के कारण ही हम क्या करते हैं, किसी भी सामने वाली वस्तु को देख पाते हैं। तो यही हमारा टॉपिक था कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वो ऊर्जा का ही रूप है जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को या फिर किसी सामने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं कि देख पाते हैं। तो देखिए प्रकाश के कारण जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो आखिरकार ये प्रकाश कहाँ कहाँ से हमको उत्पन्न होता है या फिर प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उस चीज को भी हमको जानने की जरूरत है। यानी जहां जहां से हमको प्रकाश का मतलब प्राप्ति होता है या फिर प्रकाश हमको मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत। यानी जिस जिस वस्तु से या फिर जिस जिस पिंड से हमको क्या होता है, प्रकाश का प्राप्ति होता है या फिर प्रकाश हमको मिलता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी यहाँ पे परिभाषा के तौर पर हम क्या लिखेंगे, जो वस्तु या पिंड प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी जिस वस्तु या पिंड से प्रकाश उत्पन्न होता है या फिर प्रकाश निकलता है, तो वही हम क्या लिखे हैं, जिस पिंड या वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वही प्रकाश का स्रोत कहलाता है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता होगा वही क्या कहलाएगा, प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। तो आप लोग देखे होंगे कि सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, तारा से प्रकाश मिलता है। तो यही हुआ क्या, प्रकाश का स्रोत हुआ। जलता हुआ बल्ब हो गया, बल्ब से हमको प्रकाश मिलता है। जलता हुआ लालटेन हो गया, उससे हमको प्रकाश की प्राप्ति होता है। जलता हुआ मोमबत्ती हो गया या फिर जुगनू हो गया, इससे हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, इसको हम प्रकाश के स्रोत के नाम से जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होंगे, दुनिया में प्रकाश का स्रोत कितना प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया और एक जो मानव के द्वारा बनाया गया। यानी जो प्रकृति यानी भगवान के द्वारा बनाया गया प्रकाश का स्रोत होगा उसको हम प्रकाश का यहाँ पे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो मानव के द्वारा बनाया गया होगा, मानव के द्वारा निर्माण किया गया होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित कहेंगे या फिर कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो इस चीज को हम जानते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होगा, प्रकृति ने किस किस प्रकाश स्रोत को बनाया है, और मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा जो प्रकाश स्रोत बनाया गया है उसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू आदि, ये प्रकाश का क्या है,
प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। यानी यहाँ पे इसमें मानव का कोई रोल नहीं है कि सूर्य और तारा से या फिर जुगनू से हमको प्रकाश मिलता है, उसमें मानव का कोई रोल नहीं है। यानी ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो बनाया गया है वो सीधा तौर पे किससे बनाया गया है? तो प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जबकि जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ लालटेन या फिर जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। क्या हो गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। आज के दिन में कई कई बल्ब बनाए गए हैं, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, इसको मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये क्या हो गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। चलिए इससे कुछ आगे नया जानकारी प्राप्त करते हैं। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कुछ नहीं तो आइए हम जानते हैं कि जो वस्तु प्रकाश प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं, और जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उस वस्तु को हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के वस्तुएं होते हैं, जो प्रकाश प्रदान करता है, एक जो प्रकाश प्रदान नहीं करता है। यानी एक से प्रकाश उत्पन्न होता है और एक से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होगा उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? दीप्त पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? दीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड या फिर दीप्तमान या फिर अदीप्तमान आत्मदीप्त वस्तुएं। यानी इसको हम कौन सी वस्तु कहेंगे? दीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे? जो पिंड या वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जो पिंड या वस्तु स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं, दीप्तमान और आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करेगा उसी को हम दीप्त पिंड कहेंगे। और उसमें क्या क्या आ जाएगा? सूर्य हो जाएगा जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, चलता हुआ बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस सब पिंड को हम क्या कहेंगे? दीप्त पिंड कहेंगे। और जो वस्तु खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जिसके पास प्रकाश नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं या फिर अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। यानी जो पिंड या वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। यानी कॉपी, कलम हो गया, कॉपी, किताब, कलम, चंद्रमा हो गया आदि क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। यानी जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी चंद्रमा के पास भी क्या है? यहाँ पे अपवाद क्या है? चंद्रमा के पास भी क्या है? अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है? चमकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो है सो प्राकृतिक वस्तुएं तो है, लेकिन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है चंद्रमा। तो ये आप लोग को समझना होगा कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। क्या है इसके पास? इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। क्या है? अपना प्रकाश इसके पास क्या है? अपना प्रकाश इसके पास नहीं है। अपना प्रकाश जब नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? अदीप्त वस्तुएं कहलाएगा, अदीप्त पिंड कहलाएगा, जिसके पास अपना प्रकाश ना हो। तो इस चीज को आप लोग को समझना होगा। वस्तुएं दो प्रकार का हो गया, एक जो प्रकाश उत्पन्न करता है और एक जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जिसके पास अपना प्रकाश होगा उसको हम क्या कहेंगे? दीप्त पिंड कहेंगे, और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? अदीप्त पिंड कहेंगे। यानी चंद्रमा के पास भी चंद्रमा चमकता तो है, लेकिन उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? चंद्रमा अदीप्त पिंड है। तो चलिए अब इससे कुछ आगे नई जानकारी प्राप्त करते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश के किरण के बारे में कि प्रकाश का किरण क्या होता है और प्रकाश के किरण कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण जो होता है, चलिए देखते हैं इसको हम इस वीडियो में क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। प्रकाश का किरण किसको कहेंगे? जिस पथ या जिस रास्ता या पथ से प्रकाश गुजरता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी जिस रास्ता से प्रकाश आएगा या फिर प्रकाश गुजरेगा, जो रास्ता बनाएगा प्रकाश, यानी जिस रास्ता से गुजरते हुए प्रकाश निकलेगा उसी रास्ता को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण कहेंगे। तो इस चीज को आप लोग समझिए कि प्रकाश का किरण क्या हुआ कि जिस रास्ता या पथ से प्रकाश गुजरेगा उसी रास्ता या पथ को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का
किरण कहेंगे। तो इस चीज को आप लोग समझिए। और देखिए प्रकाश का किरण और किरण पुंज जो होता है, प्रकाश का किरण तो हम समझ लिया। आप देखते हैं प्रकाश के किरण पुंज क्या होते हैं या फिर प्रकाश पुंज क्या होता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश जो समूह में चलता है, प्रकाश जब चलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो क्या कहता है, प्रकाश समूह में चलता है। तो उसी समूह में जो चलता है तो उसी प्रकाश के किरण के समूह को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, या फिर प्रकाश पुंज के नाम से ही उसको जानते हैं। किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों एक ही बात हुआ। तो इस चीज को आप लोग समझेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश जो सूर्य से निकलता है या फिर किसी जगह से प्रकाश निकलता है, दीप्त वस्तु से प्रकाश जब निकलेगा तो प्रकाश का किरण पुंज कितना प्रकार का होगा। जिस रास्ता से प्रकाश गुजरेगा, जैसे इस रास्ता से प्रकाश गुजर रहा है तो ये रास्ता हमारा क्या हो गया, प्रकाश का किरण हो गया। इसी रास्ता को प्रकाश का किरण कहेंगे। अब जानते हैं कि प्रकाश के किरण कितने प्रकार, प्रकाश के किरण पुंज जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। तो प्रकाश के किरण पुंज हमारा 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। पहला हमारा क्या, कौन सा किरण पुंज होता है, पहला किरण पुंज होता है समांतर किरण पुंज। दूसरा किरण पुंज हमारा होता है अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा किरण पुंज हमारा होता है अपसारी किरण पुंज। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है और अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो जाए तो वो उस किरण पुंज को हम क्या कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो जाएगा तो उस किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का समांतर किरण पुंज कहेंगे। कौन सी किरण पुंज कहेंगे, प्रकाश का समांतर किरण पुंज कहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि अभिसारी किरण पुंज हम किसको कहेंगे। ये जो अभिसारी किरण पुंज है इसका कौन सा उदाहरण हो जाएगा। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होगा, जब अलग अलग दिशाओं से किरण आकर के एक जगह पे इकट्ठा होगा तो उस किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे सूर्य से आता हुआ सभी किरण पुंज क्या करता है, सोलर पैनल पे क्या करता है, सोलर पे आकर के जमा होता है, बैटरी चार्ज होता है। तो अलग अलग दिशाओं से क्या हुआ, प्रकाश आया और क्या हुआ, सोलर पे जमा हुआ। क्या हुआ, सोलर पे जमा हुआ और बैटरी क्या हुआ, चार्ज हुआ। तो उस किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। सभी दिशाओं से प्रकाश क्या करेगा, आएगा, लेकिन एक जगह पे क्या होगा, एकत्रित होगा। क्या होगा, एकत्रित होगा। तो उसी किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, सोलर पैनल पे क्या होता है कि सूर्य से जो भी प्रकाश आता है, सभी दिशा से प्रकाश जब आता है और सोलर पैनल पे एक जगह पे पड़ता है तो क्या होता है, एनर्जी एक जगह इकट्ठा होता है। सभी किरण पुंज आकर के क्या हुआ, एक जगह पे इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, उसको, उसी किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। चलिए अब हम जानते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में। ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए अपसारी किरण पुंज, अभिसारी तो हम जान लिए। अब अपसारी क्या होगा, तो अपसारी जो होगा वो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। जैसे ये हुआ सूर्य हुआ, सूर्य से क्या होता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है। जैसे ये सूर्य हुआ, सूर्य से प्रकाश हर एक दिशा में क्या होता है, निकलता है। ये सूर्य हो गया, सभी दिशा में प्रकाश क्या हुआ, निकल रहा है। सभी दिशा में जब प्रकाश निकल रहा है तो एक जगह से क्या हो रहा है, एक जगह से प्रकाश हर एक दिशा में निकल रहा है, यानी अपसरित हो रहा है। क्या हो रहा है, एक जगह से प्रकाश फैल रहा है, यानी दूर दूर जा रहा है, अपसरित हो रहा है। तो उस किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो क्या करता है, सभी दिशा में फैलते जाता है। तो उसी किरण पुंज को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो किरण जब समूह में एक जगह से सभी दिशा में फैलने लगता है तो वो हो गया अपसारी किरण पुंज। जब एक दूसरे के सभी किरण अलग अलग दिशा से क्या करेगा, एक जगह पे एकत्रित होना शुरू हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। यानी अभिसरित हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, यानी जमा कर रहा है। सभी किरण पुंज आकर के एक जगह पे जमा हो रहा है तब तो क्या हो जाएगा हमारा, अभिसारी किरण पुंज। अपसरित मतलब क्या, फैल जाना। क्या हो जाता है, फैल जाना। जब सभी किरणें एक जगह से हर एक दिशा में क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगा तो वो हो गया हमारा
अपसारी किरण पुंज। और अब अभी सारी मतलब हर एक दिशाओं से किरणें आकर के एक जगह पे एकत्रित होगा, तो हो गया अपसारी। और जब सभी किरणें क्या होगा, एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, तो वह हमारा समांतर किरण पुंज के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कुछ और जानकारी। तब तक आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को या फिर पदार्थ को 3 वर्गों में रखा गया है, यानी बांटा गया है। तो वो जानते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर 3 वर्ग कौन सा है, या फिर 3 वस्तुओं के 3 वर्ग में जो रखा गया है वो कौन सा वर्ग है। तो आइए जानते हैं। देखिए, पहला वर्ग जो है वह है पारदर्शी वस्तु को रखा गया। पहला क्या है, प्रकाश के गमन पर आधार पर वस्तु कौन कौन होते हैं, पारदर्शी वस्तु होते हैं, अपारदर्शी वस्तु होते हैं और पारभासी वस्तु होते हैं। तो जो पदार्थ अपने से होकर प्रकाश को गुजरने देता है उसे पारदर्शी कहा जाता है। यानी जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश गुजर जाता है, यानी आर पार चले जाता है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, तो पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से होकर के प्रकाश आर पार हो जाए उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, तो पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे हमारा जल यानी पानी से होकर के प्रकाश जो है सो इस पार से उस पार गुजर जाता है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, पारदर्शी वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। वायु यानी हवा से प्रकाश जो है सो आर पार हो जाता है, तो ये भी पारदर्शी वस्तु हुआ। कांच यानी शीशा से होकर के प्रकाश जो है सो इस पार से उस पार हो जाता है, तो ये भी प्रकाश का पारदर्शी वस्तु हुआ। जिस पदार्थ से प्रकाश जो है सो आर पार हो जाएगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। और इसका डायरेक्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश आर पार ना हो जाए, ये रुकावट हो, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा है अपारदर्शी वस्तु का, जो पदार्थ या वस्तु अपने से होकर के प्रकाश को नहीं गुजरने देता है उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। यानी लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, टीना हो गया, इस सब से क्या होगा, प्रकाश, पत्थर हो गया, इस सब से प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा, तो ये लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि क्या हो जाएंगे, अपारदर्शी वस्तु हो जाएंगे। यानी प्रकाश जिस वस्तु से आर पार ना हो पाए उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। यानी उस वस्तु से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा तो वो अपारदर्शी वस्तु हुआ। चलिए देखते हैं कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो जो पदार्थ या वस्तु अपने से होकर के प्रकाश को अंशतः गुजरने देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश हल्का फल्का गुजर जाता है या फिर हल्का फल्का प्रकाश जो है सो आर पार कर जाता है, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु के नाम से जानते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज को जब आप प्रकाश में रखेंगे या फिर सूर्य प्रकाश के सामने रखेंगे तो क्या होगा कि हल्का फल्का प्रकाश आपको गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा, घिसा हुआ कांच। जब आप कांच को क्या करेंगे, थोड़ा सा घिस देंगे या फिर उसमें क्या करेंगे, स्क्रैच लगा देंगे, तब जो प्रकाश गुजरेगा उससे हल्का फल्का प्रकाश क्या होगा, आर पार होगा। घिसा हुआ फाइबर, जैसे फाइबर से उजला फाइबर जो होता है उससे प्रकाश पार करता है, तो घिस देंगे तो प्रकाश क्या होगा, अंशतः पार होगा। तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को लेकर के। आज ये हमारा बेसिक टॉपिक था तो इसको हम कवर कर लिए हैं। कल से हमारा चलेगा प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रकाश का परावर्तन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना है कि दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करना है, अपने वीडियो को शेयर करना है, ताकि दोस्तों को भी पता चले कि इस चैनल से क्लास 10th का पढ़ाई हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।